आप सभी छात्रों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे सूरदास जी का जो अगला पद है, जो कि इस प्रकार से है। निर्गुण कौन देश कौ वासी, मधुकर कहि समुझाए सौहृदय, बूझत साँच नहासी। और इसका हम आपको संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका बताएंगे सबसे आसान शब्दों में। और यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है आपकी परीक्षा में पद्यांश से रिलेटेड, उसमें आपको क्या लिखना होता है? संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। और वह प्रश्न पूछा जाता है 6 नंबर का। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके 6 नंबर पक्के हो जाने हैं, क्योंकि ऐसा कुछ तरीका बताने वाले हैं इस वीडियो के द्वारा हम आपको। तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो आज का पद या पद्यांश कुछ इस प्रकार से है। निर्गुण कौन देश कौ वासी, मधुकर कहि समुझाए सौहृदय, बूझत साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो, केहि रस मैं अभिलाषी। और पाओगे पुन कियो आपनो, जोर कहोगे गासी। सुनत मौन होए रहो बावरो, सूर सबय मति नासी। आप ध्यान देंगे कि सूरदास जी के जितने भी पद हैं, चाहे आप पद संख्या 1 को देख लीजिए, लास्ट की लाइन में सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तें पाई। दूसरा भी पद देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावें। और तीसरा जो पद है इसमें भी लिखा हुआ है कि अचरा तर लय ढाकी, सूर के प्रभु को दूध पियावते। और अगला जो पद है चौथे नंबर का, इसमें भी आप देख सकते हैं अंतिम लाइन में लिखा है कि सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देहूं। और अगला जो पद है यहाँ पर 5वें नंबर का, इसमें भी आप देख सकते हैं लास्ट वाली लाइन में लिखा है सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिगाए। और अगला जो पद है 6 नंबर का, इसमें भी आप देख सकते हैं सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। और इसमें भी आप देख सकते हैं सूरदास लिखा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि सूरदास जी के जितने भी पद हैं उन सभी के अंतिम लाइन में सूरदास जी का नाम लिखा है। इसलिए आपको इनका संदर्भ लिखते समय या इन पदों को परीक्षा में पहचानते समय आप कभी नहीं भूलेंगे कि इसके रचयिता कौन है, क्योंकि इनका नाम ऑलरेडी लिखा हुआ मिल जाता है। तो इस पद का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको पद के प्रथम शब्दों को लिख देना है, इस तरह से, सेम इसी तरह से। फिर आपको इस तरह से डैश डैश का निशान लगाते हुए अंतिम के शब्दों को भी लिख देना है। और आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ। और संदर्भ लिखने का सबसे सरल तरीका यही है, आप देख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। यदि गद्यांश का लिखेंगे आप संदर्भ, तब होगा प्रस्तुत गद्यांश। इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि संदर्भ आप एक याद कर लें या एक ध्यान कर लें अपने मन में, जिसे आप हमेशा जब याद रखेंगे तो चाहे आप गद्य खंड का संदर्भ लिखें, चाहे आप पद्य खंड का संदर्भ लिखें, बस आपको कुछ ही चीजों को बदलना है। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। और संदर्भ लिखते समय आप क्या ध्यान देंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। के काव्य खंड भी आपको ब्लैक यानी काले पेन से लिखना है। और में संकलित पद यानी पहला पाठ है आपका हिंदी काव्य खंड का, तो इसका नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। और
शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। और रचयिता का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, रेड पेन से कुछ भी नहीं लिखना। यहाँ पर मैंने आपको लिखकर बताने का प्रयास किया है, बल्कि आपको क्या करना है, सिर्फ काले और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है, अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। अब इस पद की सरल व्याख्या क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि व्याख्या आप कैसे लिखेंगे और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे। तो निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहि समुझाय सौह दे, बूझत साँच न हासी। उद्धव गोपियों को बार बार ब्रह्म का उपदेश देते हैं, योग साधना का उपदेश देते हैं, जिस पर गोपियां उद्धव जी से खींच कर कहती हैं, क्या कहती हैं कि हे भंवरे, हे मधुकर, तुम्हें सौगंध देकर हम पूछती हैं कि जरा समझा कर बताओ कि वह निर्गुण निराकार ईश्वर निर्गुण कौन देश को वासी, जिस निराकार जिस ब्रह्म की उपासना करने के लिए आप हमसे कह रहे हो, वह किस देश का रहने वाला है। हम तुम्हें सौगंध देकर पूछती हैं, सच सच बताना, यह कोई हंसी या मजाक की बात नहीं है। आप सच बताइएगा कि जिसकी उपासना करने को आप कह रहे हो, वह किस देश का रहने वाला है। निर्गुण कौन देश को वासी। आगे लिखते हैं सूरदास जी, को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। गोपियां उद्धव जी से आगे क्या पूछती हैं कि सचमुच हम जानना चाहती हैं कि को है जनक, उसके पिता कौन है, कौन है जननी और उसकी माता कौन है, कौन नारी को दासी, उसकी पत्नी कौन है यानी उनकी स्त्री कौन है और उनकी दासी कौन है। हे भंवरे, हे उद्धव, हमें यह बताओ कि उनके पिता कौन है, जिस ब्रह्म की उपासना करने के लिए आप हमसे कह रहे हो, उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन है, उनकी स्त्री या नारी कौन है और उनकी दासी कौन है। आगे गोपियाँ कहती हैं, कैसो बरन भेष है कैसो, कहीं रस मैं अभिलाषी। हे भंवरे, तुम यह भी बताओ कि उसका रंग कैसा है, कैसो बरन भेष है कैसो, और उसका रंग कैसा है और कैसी वेशभूषा है, उसका पहनावा कैसा है, वह कैसे वस्त्रों को धारण करता है। क्या ही रसमय अभिलाषी, और यह भी बताओ कि उसे कौन सा रस अच्छा लगता है या क्या अच्छा लगता है। गोपियाँ आगे क्या कहती हैं कि पाओगे पुण्य कियो आपनो, जो रे कहोगे गासी। कि यदि आपने हमसे सच सच नहीं कहा या आपने छल कपट किया तो आप अपने पाप के फल को प्राप्त करेंगे। कहने का अर्थ है कि यदि आपने हमसे छल कपट किया या आप हमसे सच सच ना बताकर कुछ छल कपट करेंगे तो आप अपने किए गए पाप का फल स्वयं पाएंगे। सुनत मौन होए रहो बावरो, सूर सबय मत नासी। और गोपियों के इन प्रश्नों को सुनकर उद्धव जी की सारी बुद्धि नष्ट हो गई और वे पागल से हो गए। कैसे हो गए? पागल से हो गए। सुनत मौन होए रहो बावरो, वह पागल से हो गए। इन प्रश्नों को सुनकर गोपियों के सूर सबय मत नासी और उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। तो इस पद या पद्यांश की व्याख्या कैसे लिखी जाएगी? निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहि समुझाई सौह दे, बूझत साँच न हासी। इसकी व्याख्या आप इस तरह से लिखिएगा, बिल्कुल आसान शब्दों में। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे व्याख्या, फिर आपको लिखना है उद्धव गोपियों को बार बार ब्रह्म का उपदेश देते हैं। गोपियाँ उद्धव पर खींच कर कहती हैं, हे भंवरे,
हम तुम्हें सौगंध देकर पूछती हैं, जरा समझा कर बताओ कि वह निर्गुण निराकार ब्रह्मा किस देश में किस स्थान पर रहता है। यह हंसी की बात नहीं है। आगे सूरदास जी लिखते हैं, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। गोपियां कहती हैं कि सचमुच हम जानना चाहती हैं कि उसके पिता कौन हैं, माता कौन है, कौन उसकी पत्नी है और कौन उसकी दासी है। सूरदास जी आगे क्या लिखते हैं, कैसो बरन भेष है कैसो कह रसमय अभिलाषी। गोपियां उद्धव जी से आगे क्या कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप कृपया करके यह भी बताइए कि उसका रंग कैसा है, कैसी वेशभूषा है, यानी उसका पहनावा कैसा है, तथा उसे कौन सा रस पसंद है। क्या पसंद है, कौन सा रस उसे पसंद है। और पाओगे पुण्य कियो आपनो, जो रे कहोगे गासी। हे भौरे, यदि तू सच सच ना बताकर कुछ छल कपट करेगा तो अपने किए पाप का फल पाएगा। यदि तूने छल कपट करने का प्रयास किया तो तुझे अपने किए गए पाप का फल भोगना पड़ेगा। आगे सूरदास जी लिखते हैं कि सुनत मौन होए रहो बावरो, सूर सबय मत नासी। आगे क्या हो जाएगी इसकी व्याख्या कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इन प्रश्नों को सुनकर उद्धव की सारी बुद्धि नष्ट हो गई और वह पागल सा हो गया। क्या हो गया उसको, वह पागल सा हो गया। अब इस पद का आप काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे, तो आपको हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य और पहला ही बिंदु लिखा जाता है जो पद या पद्यांश के अंतर्गत दर्शाया गया हो। तो यहाँ पर विरह वेदना की अभिव्यंजना व्यक्त की गई है। और दूसरा बिंदु है भाषा। तो दिए गए पद की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। निर्गुण कौन देश कौ वासी, इस पद की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। और अगला बिंदु है शैली। तो यहाँ पर व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। उद्धव जी से गोपियां व्यंग पूर्वक व्यवहार कर रही हैं। और अगला बिंदु है रस। तो यहाँ पर कौन सा रस है, विप्रलंब श्रृंगार तथा हास्य रस है। वियोग और हास्य दोनों रसों का प्रभाव देखने को मिलता है। और अगला बिंदु है अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो इसी तरह के वीडियो के द्वारा यदि आप अपनी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड परीक्षा 2022 की, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके इसी तरह के वीडियो देखकर बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और आपको हिंदी गद्य खंड से, हिंदी गद्य खंड से, हिंदी पद्य खंड से, हिंदी व्याकरण खंड से और हिंदी संस्कृत खंड से महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलेंगे और जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आप अपनी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद।